ओके, नेक्स्ट हमारा काम है, जो हमने अपने दो कंटेनर लगाए थे ना, मैं दूसरे कंटेनर के कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कलर लेट्स अज्यूम ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं आपको मार्जिन और पैडिंग सी प्लस प्लस सी एस एस का जो बॉक्स मॉडल होता है ना, हम पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। आपने वेब के अंदर पढ़ा होगा, तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमेशा जो कंटेंट के अंदर वाली साइड पे, उसके बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे जो चीज अप्लाई हो रही होती है वो पैडिंग होती है, और आउटसाइड जो चीज अप्लाई हो रही होती है वो क्या होता है, मार्जिन होता है। तो अब सबसे पहले हमने मार्जिन और पैडिंग अगर समझनी है, ये दो मैंने जो कंटेनर बनाए हुए हैं, इन दोनों कंटेनर के अंदर मैं एक एक चाइल्ड बनाता हूं पहले। ठीक है, इन दोनों कंटेनरों के अंदर एक एक चाइल्ड बनाने के बाद हम इन दोनों कंटेनरों के अंदर एक चाइल्ड चाइल्ड दोनों के अंदर एक चाइल्ड बनाते हैं। इसके अंदर एक चाइल्ड मैं बना लेता हूँ आइकन का, और इसका नाम मैं रख देता हूँ आइकन डॉट, एक अलार्म आइकन लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मेरा इसके अंदर एक आइकन लग गया, और इस कंटेनर के अंदर मैं एक चाइल्ड क्या लगा लेता हूँ, टेक्स्ट का। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ आई एम इनसाइड कंटेनर। ठीक है, ये देखो, ये इस कंटेनर के अंदर आ गया, और ये आइकन इस कंटेनर के अंदर आ गया। अब इन दोनों कंटेनर के अंदर हमने काम करना है। तो सबसे पहले अब जो चीज समझनी है, मैंने पैडिंग और मार्जिन समझना है। अब कंटेनर एक ऐसा विजिट है जिसके अंदर हमें दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं, अदरवाइज हमें मार्जिन का बिल्ट इन विजिट नहीं अवेलेबल होता। अगर मैंने पैडिंग अप्लाई करनी होगी तो मैं कंटेनर के अंदर दोनों चीजें अप्लाई कर सकता हूं। अब लेट्स अज्यूम अगर मैं 20 की पैडिंग इस पे ऊपर अप्लाई करता हूं, सॉरी, एज इन सेट डॉट ओनली, ओनली के ऊपर मैं अगर टॉप के ऊपर इसको 30 की पैडिंग देता हूं, तो अब इस दूसरे कंटेनर के अंदर ये देखो, जो मेरा इसके अंदर था वो 30 पिक्सल्स क्या हो गया, नीचे आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने उसके अंदर पैडिंग अप्लाई की 30 की। इसी तरह अब पहले वाला जो कंटेनर है उसके अंदर भी अगर मैं पैडिंग अप्लाई करता हूं, एज इन सेट डॉट सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक कर रहा हूं तो मैं इसके वर्टिकल के अंदर 30 की पैडिंग दे देता हूं। अब देखो, 30 की पैडिंग दी तो ये ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइडों पे, टॉप और बॉटम दोनों साइडों से 30 पिक्सल नीचे आ गया। इसी तरह अगर मैंने हॉरिजॉन्टल दूंगा तो देन हॉरिजॉन्टल मैं इसको 10 की दे देता हूँ। तो ये देखो, 10 पिक्सल ये इस साइड पे चला गया। अब अगर इसको मैंने सेंटर में अलाइन करना होगा तो कैसे करूंगा। एक तो सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में जाऊं और इसे रैप विद सेंटर कर दूं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीका क्या है, ये देखो, अब हमने इसका कोई बॉर्डर अभी सेट नहीं किया हुआ, बट अगर मैंने इस दोनों के दरमियान अगर स्पेस देनी होगी तो कैसे दूंगा। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे, एक हमारे पास विजिट होता है साइज बॉक्स का। ठीक है, साइज बॉक्स के विजिट के अंदर मैं क्या दे दूं, इस इन दोनों के दरमियान विड्थ दे दूं। ये देखो, साइज बॉक्स का विजिट है जो हमारे अंदर हाइट और विड्थ दोनों चीजें ले रहा होता है। इसके अंदर मैं 20 की अगर विड्थ दे दूंगा तो ये देखो 20 पिक्सल ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एक तो इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने का तरीका एक ये था। दूसरा तरीका क्या है, एक बार मैं साइज बॉक्स को कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे मैं मार्जिन अप्लाई करता हूं। अब इस वाले कंटेनर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मार्जिन अप्लाई कर रहा हूं। मार्जिन कैसे, सेम जैसे हमने अपनी पैडिंग दी थी, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, मार्जिन अप्लाई करेंगे। और मार्जिन मैं इसको दे देता हूं राइट साइड से 30 का मार्जिन दे देता हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं सेव किया तो यहाँ पे ये देखो,
ये एरर क्यों आ रहा है? ये ओवरफ्लो रेंडरिंग का एरर आ रहा है कि इतने पिक्सल इस स्क्रीन के अंदर अवेलेबल नहीं है जितने हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 10 अगर किया तो वो ओवरफ्लो रेंडरिंग का एरर रिमूव हो गया। अब इस एरर को रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक विजिट होता है। ठीक है, अब ये रो के अंदर एरर आ रहा है तो हमें इस रो को एक विजिट के अंदर रैप करना पड़ेगा। उस विजिट का नाम होता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी स्क्रॉल डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, या हॉरिजॉन्टल कर रहे होते हैं, या वर्टिकल कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये क्या हो गए, मेरे स्क्रोलेबल बन गए। अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रोल कर सकता हूँ अपने, एक मिनट यहाँ पे, ये देखो अब ये क्या है, मेरे पास स्क्रोलेबल बन गए। अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रोल कर सकता हूँ। ये वाला जो मेरा विजिट है, इसको मैं कहीं भी रो एंड कॉलम की जो हमारे पास लिमिटेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रो एंड कॉलम जब भी हमने यूज करना है, तो अगर if we encounter overflow rendering error, then we wrap in single child स्क्रॉल व्यू। ये क्या करेगा कि जिस विजिट के ऊपर मैं इसको अप्लाई करूंगा ना, उस विजिट को ये क्या कर देगा, स्क्रॉलेबल कर देगा। अदरवाइज हमारा वो एक स्पेसिफिक लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस विजिट का फायदा क्या होगा कि इस विजिट से मैं अपनी रो और कॉलम को क्या कर सकता हूँ, स्क्रॉलेबल बना सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो रो एंड कॉलम जो होंगे उनके अंदर अगर ओवरफ्लो रेंडरिंग का एरर आता है, तो देन हमें सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से उसको हम स्क्रॉलेबल बना रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे रो एंड कॉलम ना यूज करता, मैं लिस्ट व्यू या ग्रिड व्यू यूज करता, तो देन मेरे पास ये वाला एरर ना आता ओवरफ्लो रेंडरिंग का। ठीक है, ये हमारा वाला एरर हमारा सिर्फ रो एंड कॉलम के अंदर आएगा। और इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस विजिट के ऊपर मैंने इसको अप्लाई करना है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर। ठीक है, मार्जिन पैडिंग क्या होते हैं, मार्जिन हमेशा हमारे उस विजिट के आउटसाइड अप्लाई हो रहा होता है, और पैडिंग उसके इनसाइड अप्लाई हो रही होती है। इनसाइड उसके कंटेंट पे हमेशा हमारी पैडिंग अप्लाई हो रही होगी, और अदर विजिट के दरमियान जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उसका मार्जिन अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास काम है इमेज कैसे लगानी है। ये देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने इमेज एक अपना कंटेनर लगाया, कंटेनर के अंदर हमने एक कॉलम लगाया, कॉलम के अंदर मेन एक्सिस सीखी, क्रॉस एक्सिस सीखा, कॉलम के अंदर हमने चिल्ड्रन लगाए, चिल्ड्रन के अंदर हमने एक रो विजिट लगाया, रो के अंदर अगेन हमने डिफरेंट चिल्ड्रन लगाए, और चिल्ड्रन के अंदर हमने चिल्ड्रन के अंदर हमने दो और कंटेनर लगाए, और उन कंटेनर के दरमियान हमने मार्जिन पैडिंग को अंडरस्टैंड किया कि मार्जिन हमेशा हमारी आउटसाइड अप्लाई हो रहा होता है, और पैडिंग हमेशा हमारी इनसाइड अप्लाई हो रही होती है। अभी हमने बॉर्डर नहीं समझा, बॉर्डर इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें बॉर्डर भी पढ़ेंगे। बॉर्डर भी बेसिकली, बॉर्डर हमारे पास एक बाउंड्री होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक बनाऊं, ये वाला जो, अगर मैं इसका एक बॉर्डर अप्लाई कर दूं, ये देखो यहाँ पे इसके आउटसाइड में एक बॉर्डर अप्लाई कर दूं, तो ये मैं बॉर्डर इस कलर का ले लेता हूँ। एक मिनट, ये ट्रांसपेरेंट चाहिए मुझे।
ये देखो, अब ये मेरे पास क्या होगा, बॉर्डर होगा। और अब इसके इन साइड के अंदर जब मैंने अप्लाई करना होगा, इसके इन साइड के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, पैडिंग अप्लाई करूंगा। बॉर्डर के इन साइड के अंदर हमेशा हमारी क्या अप्लाई होती है, पैडिंग। और आउटसाइड हमेशा ही हमारी क्या होती है, मार्जिन। अगर इन दोनों के दरमियान मैंने अप्लाई करना होता तो देन मैं क्या कर रहा होता, अगर यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना होता तो देन मैं क्या अप्लाई कर रहा होता, मार्जिन अप्लाई कर रहा होता। ये हमारा डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम है इमेजेस कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब इमेजेस लगाने के लिए हमें सबसे पहले, मैंने कुछ इमेजेस पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी इमेजेस डाउनलोड की थी, ये 22 इमेजेस। ये मेरे पास 6 इमेजेस हैं जिनके ऊपर हमने नेक्स्ट अपना प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है। अब देखो, ये मेरे पास डिफरेंट डाइस की इमेजेस हैं। बाद में जब मैं स्टेटफुल यूज करूंगा तो मैं इन्हीं इमेजेस के ऊपर अपना स्टेटफुल विजिट अप्लाई कर रहूंगा। अब इमेज के लिए मुझे यहाँ पे एक क्या बनाना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक अपना न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैं अपना एक फोल्डर बना लेता हूँ एसेट्स का। और अगर कोई एक्सटर्नल फॉन्ट्स यूज करना है, कोई इमेज यूज करनी है, तो उसे हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, हमारे एसेट फोल्डर के अंदर। तो अब यहाँ से इन इमेजेस को मैं कॉपी करके, यहाँ से मैं इनको कॉपी करता हूँ और अपने इमेजेस, अपने एसेट फोल्डर के अंदर इनको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। या एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और एसेट के अंदर फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस का। एसेट के अंदर मैंने एक इमेजेस का फोल्डर बना लिया, और अब इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं अपनी ये वाली सारी इमेजेस को क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये रिफैक्टर कर दिया, तो अब यहाँ पे ये वाली सारी इमेजेस मेरे पास आ गई। अब मैंने फ्लटर को कैसे बताना है कि मेरे पास ये एसेट के अंदर इमेजेस हैं और इनको मैंने यहाँ पे कहीं पे यूज करना है, अपने इस मेन कॉलम के अंदर मैंने कहीं पे यूज करना है। तो अब उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा pubsec.yaml फाइल के अंदर। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक एसेट होता है। अब यहाँ पे मुझे एसेट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे 2 स्पेसेस होनी चाहिए और यहाँ पे 4 स्पेसेस। ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे इसे बताना पड़ेगा कि जो मेरी इमेजेस हैं वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं, एसेट के अंदर, इमेजेस में। ठीक है, यहाँ पे एसेट के अंदर जो इमेजेस हैं, यहाँ पे मैं वन बाय वन भी इस एक एक इमेज को भी बता सकता हूँ। अगर मैं इस तरह पूरा फोल्डर ही इनिशियलाइज कर देता हूँ तो देन वो ऑटोमेटिकली इसको गेट कर लेगा। अब इस इमेज को मैंने यूज करना होगा तो कैसे करूंगा, इधर देखो। यहाँ पे अब ये वाली जो रो है, इसके नीचे मैं एक अपना इमेज विजेट लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरी रो का जो एसेट था, सॉरी यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको मैंने सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू के अंदर रैप किया हुआ है। अब यहाँ पे इमेज डॉट एसेट, और अब यहाँ पे मुझे उसकी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, किसकी, इमेज की। ये देखो, यहाँ पे एसेट स्लैश इमेज, यहाँ पे अगर मैंने डाइस 1 पीएनजी इमेज को लगाना है तो मैं इस तरह इसके अंदर इमेज को लगा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या, एक इमेज लग गई। इसी तरह अब अगर मैंने डाइस इमेज 2 कर देता हूँ तो मेरे पास जो 2 इमेज, सेकंड नंबर पे इमेज अवेलेबल है वो लग जाएगी। ठीक है, इस तरह
सिर्फ यहाँ पे मैं एसेट इमेज नहीं लगा सकता, मेरे पास इमेज लगाने के और भी मेथड होते हैं। यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क इमेज लगाने का भी ऑप्शन होता है। नेटवर्क इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेटवर्क से इमेज लानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, अनस्प्लैश इमेजेस पे गया और यहाँ से उसका मैं लिंक लेके आता हूँ। लेट ये वाली इमेज है, इसका मैं यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ओवरफ्लो रेंडिंग का एरर दे रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो मेन कॉलम है ये वाला, जिसके अंदर मेरा ये वाला, यहाँ पे इस कॉलम को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने रैप करना पड़ेगा एक विजिट के अंदर जिसका नाम क्या होगा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। और ये देखो अब मेरी वो वाली इमेज भी इसके अंदर लग गई और अब मेरा ये जो कॉलम है ये क्या है, स्क्रोलेबल बन गया। स्क्रोलेबल कैसे बना, मैंने, क्योंकि देखो कॉलम बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्क्रोलेबल नहीं होता है, लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्क्रोलेबल होते हैं। कॉलम और रो को जब हमने स्क्रोलेबल बनाना है तो देन हमें उनको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर रैप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वाली जो नेटवर्क इमेज थी इसका भी मैंने साइज नहीं स्पेसिफाई किया, मैं इसका थोड़ा साइज भी स्पेसिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी मैं विड्थ 200 कर देता हूँ, हाइट इसकी 400 300 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो अब भी ये क्या है, मेरे पास स्क्रॉलेबल है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो ऊपर मैंने एसेट इमेज लगाई हुई है उसका भी मैं यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर देता हूँ, विड्थ इसकी 300 कर देता हूँ और हाइट इसकी 400 कर देता हूँ। और इसके अंदर मेरी प्रॉपर्टी होती है कवर फिट। फिट के अंदर मैं क्या करता हूँ, बॉक्स फिट डॉट कवर कर देता हूँ, तो देन वो जितना उसको इमेज का साइज होगा उसके अंदर वो फिट इन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है, फिल की भी होती है, कंटेन की भी होती है। लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी क्या करता हूँ, कंटेन कर देता हूँ। तो ये देखो जितना उसका साइज था उसने उसको क्या कर लिया, कंटेन कर लिया। सेम काम हम नीचे वाली इमेज के अंदर भी कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें इसकी प्रॉपर्टी कौन सी लगानी पड़ेगी, फिट की। ठीक है, ये देखो सेम मेरा काम इसके अंदर भी हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं अपना ये वाला जो मैंने टॉप के ऊपर अपना एक टेक्स्ट लिखा था ना, अभी देखो मैंने आज सिर्फ एक फाइल के अंदर काम किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मल्टीपल अपने कस्टम विजिट डिजाइन कर रहूंगा और उनके अंदर अपना काम स्टार्ट कर रहूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये वाला जो मैंने टाइटल सेट किया है ना, इस टाइटल को मैं कुछ प्यारा बनाऊं। तो यहाँ पे इधर देखो, ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं, हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन होता है और स्टाइल का ऑप्शन हमारे पास क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मेरे पास ये देखो फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट वेट, बैकग्राउंड कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अब लेट्स, यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज लेट मैं 30 कर देता हूँ। तो अब ये देखो यहाँ पे ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है ये क्या हो गया, 30 पिक्सल बढ़ गया। इसी तरह इसका मैं फॉन्ट वेट क्या कर देता हूँ, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, इसको मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसी तरह मैं इसको क्या कर सकता था, इटैलिक कर सकता था। फॉन्ट वेट, सॉरी यहाँ पे हम, मैं इसकी कस्टम वैल्यू भी दे सकता हूँ, .w900 भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये भी वही काम कर रहा होगा। उसके अलावा मैं इसका कलर क्या कर सकता हूँ, कलर डॉट ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है,
इसके अलावा मेरे पास बैकग्राउंड कलर भी इसका मैं चेंज कर सकता हूँ, डेकोरेशन भी इसके अंदर दे सकता हूँ, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, फोरग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ, ये डिफरेंट इसके ऊपर शेडो अप्लाई कर सकता हूँ। ये अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने देखनी है और इनको आपने अप्लाई करना है अपने जो लैब मैनुअल है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो बता सकते हैं। Anyone have any issue? Let me know. चलो आज के लिए इतना काफी है। लैब मैनुअल आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई इशू हो तो मुझे अफ्तारी तक बता दे, अफ्तारी के बाद फिर मैं उसको बता दूंगा, उसको समझा दूंगा कि जो जो मसला आ रहा होगा मैं उस पर थोड़ा गाइड कर दूंगा। और आज वाला लेक्चर आप लोगों ने लाजमी, ये अभी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, वहां पे भी आप सुन सकते हो। और कोई मसला हो मुझे बताना जरूर है, अगर मुझे नहीं बताना तो अपने सीआर को बता देना, सीआर मुझे बता देगा। ठीक है, आज के लिए क्या हुआ? जी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। और आज वाला जो लैब मैनुअल है ये आपने एज सोन एज पॉसिबल मुझे सबमिट करवाने हैं। अभी प्रीवियस भी आप लोगों के बहुत कम बच्चों ने करवाए हुए थे, मैंने चेक करने थे, बट मैंने कहा अभी बाकी करवा लें तो देन मैं उनके चेक करूंगा।